एक छोटे से गांव का लड़का जिसके सपने भी ज्यादा बड़े नहीं थे, कैसे वो बॉलीवुड का मशहूर सितारा बन गया। वो लड़का जिसका बचपन एक ऐसी जगह बीता जहां ना लाइट थी, ना रेडियो, ना टीवी, और आज मुंबई में एक सी फेसिंग घर है। वो कभी वासीपुर का सुल्तान बना, सुल्तान से मिलना है। कभी पंडित तो कभी रुद्र। नमस्ते पंडित जी। अरे वाह जी वाह सरदार जी। कभी सत्तू भैया बना तो कभी 83 का मान सिंह, कैरी सिंह हो या गंगाराम, वकील माधव मिश्रा का हो या फिर मिर्जापुर का डॉन। In that case आपको एजुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था ना, स्कूल पर नहीं। आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती से। आप अपाहिज हो गए महाराज। आप चालक पे केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर? व्यापार हमारे हिसाब से चलता है। पर्दे पर निभाए जिसने किरदार अनेक, लेकिन नाम सिर्फ एक, द वन एंड ओनली पंकज त्रिपाठी। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको। और एक तुम्हारी जनरेशन का प्यार है। फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। हम तो बाघ से खुद का शिकार करवाने गए। कितनी दफे बोले हैं बुलेट गिन के दिया करो इनको। ठीक है, पारी थी साल गैंग्स ऑफ वासीपुर, और उस फिल्म में जब आई फिल्म कुरैशी ने जो कदर मचाया। फिर शुरू से ले लेते हैं, फ्लो आ जाएगा। इंसान के सपने समंदर जैसे होते हैं, उनका कोई अंत नहीं दिखता। आप जितना आगे बढ़ते जाएं, उतना अंत दूर खिसकता जाता है। यह मानना है पंकज त्रिपाठी का। सबसे पहले एक कन्नड़ फिल्म, फिर अभिषेक बच्चन स्टारर रन, उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर, और शायद इन कैरेक्टर्स में वो पहचाने गए। फिर 9 साल तक हरन, ममकारा, मिथ्या, शौर्य, रावण, आक्रोश और अग्निपथ जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। टीवी सीरियल पाउडर में भी दिखे। अब बारी थी साल 2012 की, जब आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासीपुर। सुल्तान कुरैशी ने जो गदर मचाया, उसे लोग आज तक नहीं भूले हैं। गैंग्स ऑफ वासीपुर लोगों को काफी पसंद आई। पंकज रातों रात स्टार बन गए। उसके बाद फुकरे, मसान, नील बट्टे सनाटा, बरेली की बर्फी, इन फिल्मों में वो सपोर्टिंग एक्टर है। एक तरफ स्त्री में उनका रुद्र भैया वाला कैरेक्टर, फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। कहां जा रही है हमारी युवा? और दूसरी तरफ गुंजन सक्सेना का पिता बनकर उन्होंने लोगों को इमोशनल कर दिया। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। इनकी ब्रांड वैल्यू का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज की डेट में वो 27 प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पंकज त्रिपाठी इस बात की बेस्ट एग्जांपल हैं कि हार्ड वर्क से मनचाही सक्सेस हासिल की जा सकती है। तो आज हम बात करेंगे इनकी बिहार टू बॉलीवुड जर्नी के बारे में, और जानेंगे कि कैसे बिहार के एक छोटे से गांव की नाटक मंडली में लड़की बनने वाले पंकज बन गए मिर्जापुर के कालीन भैया, और जानेंगे कि इनकी लाइफ से हम सब क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बिहार का जिला गोपालगंज, उसमें एक छोटा सा गांव बेलसन। अब जब ना टीवी है, ना बिजली है, ना रेडियो है, तो एंटरटेनमेंट का एक ही जरिया है, और वो है नाटक का। बात उस दिन की है जब नाटक मंडली डिसाइड करती है कि उस साल नाटक नहीं होगा। सब मायूस थे, क्योंकि नाटक में जो लड़की बनता था, वो लड़का दूसरे शहर में जॉब करता था, और उस साल उसने नाटक में काम करने से मना कर दिया। अब सवाल था कि नाटक में आखिर लड़की बनेगा कौन, क्योंकि गांव में उन दिनों लड़के ही लड़की का रोल प्ले करते थे। तो ऐसे में एक लड़का वो लड़की वाला कैरेक्टर प्ले करने की बात कहता है। उस लड़के ने उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया। उस साल नाटक हुआ, और पंकज की एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया। मौके हर किसी की जिंदगी में आते हैं, कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, और कुछ लोग इन मौकों का फायदा उठाते हुए अपनी जिंदगी बदल जाते हैं। अब पढ़ाई जो थी वो 12वीं तक कर ली थी, लेकिन लाइफ में कोई गोल नहीं था, तो पढ़ाई छोड़कर कुछ दिन खेती की। उसके बाद होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया, और पटना के एक होटल में काम करने लगे। और मैंने होटल की एक ट्रेनिंग की थी IHM पटना से, और फिर पटना के एक होटल में नौकरी करने लग गया था। शेफ था, किचन में असिस्टेंट शेफ था। लेकिन दिल जो था ना, वो एक्टिंग में था। तो पटना के एक थिएटर में एक्टिंग देखने वो जाते रहते। तो जब थिएटर करने लगा और लगा कि नहीं यार, इसमें रसोई में मन नहीं लग रहा है, किचन के काम में। तो आप दिन में शेफ थे और इवनिंग्स में थिएटर। रोज यही करते थे। इधर होटल का काम खत्म हुआ, साइकिल उठाई और पहुंच गए थिएटर। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन होटल में पहुंचते हैं सिनेमा के मंझे हुए खिलाड़ी मनोज वाजपेयी। हमको पहचानती हो? ब्याह हो गया है, अभी तक ब्याह नहीं हुआ। अरे एक बार देख भी। पंकज को जैसे ये बात पता लगी, वो पहुंच गए मनोज से मिलने।
अच्छा, पंकज जो है वो मनोज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि मनोज खुद बिहार के बेलवा से हैं और दोनों की फैमिली बैकग्राउंड लगभग सेम है। पंकज मानते थे कि जब मनोज लीड एक्टर बन सकते हैं तो वो भी ऐसा कुछ तो कर ही सकते हैं। अच्छा, उस वक्त का एक इंसिडेंट बड़ा दिलचस्प है। जब मनोज ने होटल से चेकआउट किया तो वो अपनी चप्पलें होटल में ही भूल गए। होटल स्टाफ से ये बात जब पंकज को पता चली तो उन्होंने वो चप्पलें अपने पास रख ली। छूट चुका था तो हाउस कीपिंग वाले ने बोला, अरे तुम्हारे मनोज वाजपेयी गए हैं, चप्पल छोड़ दिए यहीं पे। मैं बोला, भाई उसको जमा मत करो, मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि एकलव्य की तरह अगर मैं इनके खड़ाऊ में अपना पैर डाल लूंगा। हाय 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 हाय। जब हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं ना, तब हमें अपने इंटरेस्ट पता चलते हैं, और जब इंटरेस्ट पता चलते हैं वहां से हमें हमारे आइडल मिलते हैं। एक्टिंग में आने से पहले पंकज स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे। फैमिली चाहती थी उन्हें डॉक्टर बनाना, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स को चुना। 3-4 साल पॉलिटिक्स की और उस चक्कर में जेल भी गए। पॉलिटिक्स से लगाव खत्म हुआ तो एक बार दोस्त के साथ अंधा कुआं नाटक देखने गए। फिर 1995 से 2001 तक पटना में वही नाटक किया। डायरेक्टर थे विजय कुमार। पंकज नाटक में हर बार चोर बनते थे और लोगों की तालियों में इन्होंने अपना फ्यूचर देखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में ट्राई किया। पहली बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए, और फिर साल 2001 में उनका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ। इतनी कहानियों के बीच एक कहानी और चल रही थी, पंकज और मृदुला की कहानी। इसके लिए कुछ साल पीछे चलते। बात है साल 1993 की। बहन की शादी में पंकज ने मृदुला को पहली बार देखा और लव एट फर्स्ट साइट हो गया। पंकज ने डिसाइड कर लिया कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, और मृदुला कोलकाता में रहती थी। मृदुला से इजहार मोहब्बत किया। वक्त लगा, लेकिन मृदुला कन्विंस हो गई। साल में 2 या 3 बार चिट्ठियां आती थी जिसपे एक लाइन लिखा रहता था, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। छोटे में समझ जाते थे हम कि अच्छा हमारे लिए प्यार आ गया है। फिर 15 जनवरी 2004 को पंकज और मृदुला की शादी हुई। उसी साल पंकज NSD से पास आउट हुए और 16 अक्टूबर 2004 को पत्नी के संग पहुंच गए सपनों की माया नगरी मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद वो 2 महीने दोस्त के घर रहे। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेस के चक्कर लगाते रहे। कभी काम मिलता, कभी नहीं। रेडी। सर, आप गायतुंडे का रोल के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, एंड एक्शन। चाहे NSD की सीट के लिए बार बार अटेम्प्ट करना हो, चाहे मूवी के एक छोटे से रोल के लिए बार बार अटेम्प्ट करना हो, हर कोशिश में तो सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता के पीछे कोशिश जरूर होती। अब दूसरी तरफ पंकज के एडवाइस पर B.Ed कर चुकी मृदुला को एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब तक पंकज फिल्मों में छोटे मोटे रोल ही कर रहे थे। फिर साल 2006 में उनकी बेटी आशी पैदा हुई। पंकज बताते हैं कि उन्होंने ऐसे वाला स्ट्रगल नहीं किया कि स्ट्रीट लाइट के नीचे रात बिताई या फिर रेलवे स्टेशन पर सोए। वो कहते हैं कि जब उनके पास कोई काम नहीं था तो उनकी वाइफ स्कूल में पढ़ाती थी, अकेले घर चलाती थी और सारी ज़रूरतें वही पूरा करती थी। नौकरी कर रही थी, तो ऐसी मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी शाम नहीं हुई है जिस शाम मैंने खाने में तकलीफ हुई हो या अंधेरे स्टेशन के बाहर सोना पड़ा हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस टाइम पे वो एक कमरे के छोटे से किचन हाउस में रहते थे। चाहे पंकज NSD से पास आउट थे, लेकिन तब भी मुंबई है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर तो लगेंगे। कभी उन्हें कोई गेट पर रोक लेता था, कभी कोई रिसेप्शन पर रोक लेता था। पंकज जल्दी समझ गए कि मुंबई में मौका मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है। सर, आप ना सर, बंटी व्हील चेयर पर रहता है, तो सर आप व्हील चेयर पर आइए और सर आप बंटी का लाइन ले लीजिए सर, ठीक है सर। अब पंकज जहां भी जाते थे ना, वो कहते थे मुझे ना ईश्वर जी ने भेजा है। और जब कास्टिंग डायरेक्टर उनसे कोई पूछ ले कि ईश्वर जी कौन, तो पंकज आसमान की तरफ इशारा कर देते। मेरे पास कास्टिंग वाले आए, बोले हाँ जी बोलिए बताइए आप। तो मैं बोला जी मैं एक्टर हूँ और ये मेरी तस्वीर है, मुझे पता चला आप कास्टिंग कर रहे हो। तो बोला ये बट ईश्वर जी कौन ईश्वर जी भेजे हैं, वो प्रोडक्शन में या कुछ कॉस्ट्यूम या किस डिपार्टमेंट, कौन से ईश्वर जी? मैं हंस देता था, बोलता था वो ईश्वर जी। उनकी इस बात से काफी लोग इंप्रेस भी हुए और कुछ लोग खफा भी हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ उनको काम मिलना शुरू हो गया। पंकज त्रिपाठी नेचर से काफी सॉफ्ट और काम है और इसी अंदाज में वो एक्टिंग भी करते हैं। लेकिन उस वक्त क्या हुआ जब एक एक्शन डायरेक्टर ने उनको भरा बुला कह दिया। बोले क्या हुआ पंकज? मैं बोला उसने गाली दी है उसको, तो एक्टिंग करना ही नहीं है मुझे यार आगे से, उसको ना आज सर कूट के निकल जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने यही सलाह दी थी कि ये इसको जमा करो और क्राफ्ट पे काम करो, अपने काम पे फोकस करो, एक दिन यही आएंगे और सर बोलेंगे। जिंदगी ने वो मौका दिखाया, 8 साल लगे। सेम व्यक्ति, एक स्क्रीनिंग में हमने साथ में एक पिक्चर देखी,
वो चल के आए, बोले यार सर क्या काम किए होगा। तो ये है सर फोड़ने से वाह सर तक का किस्सा। आगे जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट लूंगा और आपको अपनी लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप के बारे में बताना चाहूंगा। जो ट्रेनिंग मैंने कई सालों से कॉर्पोरेट्स में दी है, इंस्टीट्यूशंस में दी है, उसका मैंने एक डिजिटल वर्कशॉप क्रिएट किया है जो आपकी कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदलेगी, आपके फियर को कॉन्फिडेंस में बदलेगी और आपके प्रोकास्टिनेशन को एक्शन में बदलेगी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप उनको आंसर करते हो, आपको टूल्स दिए जाते हैं, आपको मॉर्निंग मास्टरी जैसी चीजें दी जाती है जिससे आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला पाते हो। इस वर्कशॉप के साथ साथ आप उस कम्युनिटी का पार्ट बनते हो जिसमें हर कोई ग्रो करना चाहता है और हर महीने आपको एक लाइव सेशन मिलता है। अगर आपको लगे ये ट्रेनिंग आपके काम की नहीं है तो आपके पास मनी बैक गारंटी भी है। अगर आप भी मेरी इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पंकज एक बड़ा फनी इंसिडेंट सुनाते हैं। वो बताते हैं कि शुरुआती दिनों में जब वो ऑडिशन के लिए जाते थे तो उनको ये जवाब मिलता था, नॉट फिट। नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, यू कम। एक को बुलाती थी, 10 को नॉट फिट कर देती थी। मैं इतना नॉट फिट होने लगा था, मुझे घर जाने में डर लगता था, बीबी भी नॉट फिट ना बोल दे। अब छोटे मोटे रोल्स तो पंकज कर रहे थे। टीवी में एक सीरियल में वो विलन बने हुए थे। उस वक्त उनके करियर को एक नई लाइफ मिली। एक तरफ था वो सीन जिसमें पंकज को हीरोइन की शादी रोकनी थी, दूसरी तरफ उनके पास था अनुराग कश्यप की आइकॉनिक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का ऑफर। But then Mukesh recommended Pankaj Tripathi and I had not seen his work earlier. उस ऑफर के लिए उन्होंने टीवी सीरियल की शूटिंग छोड़ने तक का रिस्क ले लिया। हालांकि बाद में उन्होंने उस टीवी सीरियल की शूटिंग भी कंप्लीट करी। मनोज बाजपेयी ने अनुराग कश्यप को पंकज का शो देखने को कहा और अनुराग को पंकज की एक्टिंग बहुत पसंद आई। स्क्रीन टेस्ट हुआ, पंकज गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए सिलेक्ट हो। पंकज को उस वक्त ये पता नहीं था कि उन्हें सुल्तान कुरैशी का रोल ऑफर हुआ है। बस वो इस बात पर फिल्म करने को राजी थे कि भाई अनुराग कश्यप की फिल्म है, मैं तो करूंगा। मैं बोला यार मुझे जाऊंगा, कश्यप जी की फिल्म है, इतना बड़ा फिल्म है, रोल क्या? बोला रोल तो पता नहीं है मुझे। और सुल्तान कुरैशी के बच्चर वाले अवतार को तो हम सब जानते हैं, क्या कल्ट एक्टिंग थी पंकज की। और शूटिंग का एक किस्सा बहुत फेमस है। जब सीन खत्म होता था तब पंकज वॉमिट करते थे। लेकिन जो भी हो, पंकज का कैरेक्टर था बहुत ही कमाल का और बहुत ही चैलेंजिंग, जिसको उन्होंने पूरी तरह से निभाया। कुछ लोग कहते हैं चांस मिल जाए तैयारी करेंगे, एक बार चांस मिल जाए तैयारी करेंगे, लेकिन इतिहास वो रचते हैं जो तैयार रहते हैं और चांस मिलने पे मचा देते हैं। उनकी खुद की भी एक बेटी है और बरेली की बर्फी और गुंजन सक्सेना जैसी फिल्मों में वो बेटियों के सपोर्टिव फादर का रोल प्ले करते नजर आए। इस बारे में वो कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे ऐसी स्टोरीज मिली। खुद की बेटी के साथ तो अच्छी बॉन्डिंग हुई ही, और उनकी लाइफ में 4-5 महिलाओं की खास इंपॉर्टेंस है। पंकज मानते हैं कि इन कैरेक्टर्स को करने के बाद पहले के मुकाबले विमेन पर्सपेक्टिव को अब वो अच्छे से समझने लगे। हालांकि ऑन स्क्रीन बेटों के साथ जो उनका कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, उसको लेकर वो मजाक में कहते हैं कि अगर मेरा बेटा होता तो शायद रियल लाइफ में भी हमारा रिश्ता काफी कॉम्प्लेक्स होता। धीरज रखो मुन्ना, जरूरत पड़ी तो तुमसे राय ली जाएगी। दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत करो, कम प्रयोग करते हो ना तो जंग लग गया है उसमें। पंकज त्रिपाठी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो काफी सिंप्लिसिटी के साथ और इजीली किसी भी कैरेक्टर में घुल मिल जाते हैं। वो काफी स्टेबल दिखते हैं, कभी ऐसे भागते हुए नजर नहीं आते, वो कैरेक्टर के लम्हों को जीते। पंकज लेस और मिनिमम डायलॉग से बिना कोशिश वाली एक्टिंग करते हैं। चाहे मसान का खीर वाला सीक्वेंस हो। पिताजी कहते हैं कि जो खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं। या फिर न्यूटन में राजकुमार राव को टीज करने वाले सीन। सभी के वोट्स बहुत मायने रखते हैं। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा वोट दे। एक इंटरव्यू में एक्टिंग टिप्स देते हुए पंकज कहते हैं बस ये क्वांटिटी की गेम है। परफेक्ट डिश बनाने के लिए जैसे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी सही रखनी पड़ती है, वैसे ही एक्टिंग में इमोशंस का बैलेंस रखना होता है, ताकि ना वो ओवर एक्टिंग लगे और ना वो अंडर एक्टिंग। खैर ये सच है और सच रहेगा कि सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन सादगी दिलों को छू लेती है। अपनी सक्सेस का क्रेडिट पंकज बुक्स को देते हैं। जब वो मुंबई आए तो अपने साथ धर्मवीर भारती, नागार्जुना, राग दरबारी और कबीर की बुक्स साथ लाए। हाल ही में उन्होंने अपने गांव में एक लाइब्रेरी भी ओपन की है ताकि नई जनरेशन नॉलेज गेन करते रहे। पंकज एक सक्सेसफुल एक्टर तो बन गए, लेकिन लोगों का मानना है कि वो सेम कैरेक्टर रिपीट करते हैं, वो स्टीरियोटाइप है। क्रिटिक्स कहते हैं कि पंकज उस प्रोसेस में फंसे हुए हैं जहां वो हर कैरेक्टर को पंकज त्रिपाठी बना देते हैं, उनके कैरेक्टर में वेरिएशंस नहीं है। पंकज कहते हैं कि उन्होंने खुद को स्टीरियोटाइप तो नहीं किया, पर उनको रोल्स ही ऐसे मिलते गए, लेकिन अब वो नए रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं। जब जिंदगी सिखाने को हमेशा तैयार है तो हम सीखना बंद क्यों करें? चाहे किताबों से, चाहे एक्सपीरियंसेस से, जब तक सीखते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। इतने लंबे करियर में उनके कुछ रोल्स ऐसे भी थे जो शूट तो हुए,
लेकिन कभी दिखाए नहीं गए। जैसे ऋतिक की फिल्म लक्ष्य में उनका सीन हटा दिया गया। हालांकि बाद में सुपर 30 और अग्निपथ में वो ऋतिक के साथ दिखाई दिए। कभी जिसके सीन हटा दिए जाते थे, आज हर कोई पंकज को स्क्रीन पर देखना चाहता है। ऑडियंस पूरी फिल्म या वेब सीरीज सिर्फ पंकज का नाम सुनकर ही देख लेती है। लोगों को एक उम्मीद, एक भरोसा है कि पंकज की मौजूदगी है तो इसका मतलब वो फिल्म या वेब सीरीज कमाल की होगी। पंकज उन लोगों की आवाज है जो कभी ये सुनकर अपने इरादे बुलंद नहीं कर पाए कि उनके अंदर इंफीरियरिटी है। रंग रूप कदकाठी सबको किनारे रखकर पंकज ने जिस तरह से खुद को फिल्म इंडस्ट्री में साबित किया है, उसके बाद वो कई लोगों की प्रेरणा बन चुके हैं। पंकज त्रिपाठी इस बात के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर खुद पे भरोसा हो, कड़ी मेहनत हो तो अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी हर वीडियो की यही कोशिश है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ सिंप्लीफाई होती रहे, आपको इंस्पिरेशन मिलती रहे और आप आगे बढ़ते रहे। और किस इंसान की स्टोरी और क्वालिटीज आप जानना चाहोगे, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।